हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल रामानुजन में। हमने पिछली क्लासों में गोले के बारे में अध्ययन किया, गोलों के समीकरणों के बारे में अध्ययन किया, गोले से संबंधित जो प्रतिच्छेदन है उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम गोले और रेखा के प्रतिच्छेदन के बारे में अध्ययन करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए लाइन। इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए लाइन। जब एक गोला और एक रेखा जब प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है। तो हम बात करते हैं कि गोला और रेखा जब प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ देखते हैं हम कि भाई ये गोला है और ये एक रेखा है। तो रेखा है तो ये तो एक तरह से दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी से, तो दो बिंदु जैसे यहाँ कर रही है और यहाँ कर रही है। कोई रेखा जब किसी भी खोखली चीज से जाएगी, अंदर से गोला है तो गोला अंदर से खाली है, तो उससे जब गुजरेगी तो उसको केवल दो बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, एक इस साइड के पृष्ठ पर और एक इस साइड के पृष्ठ पर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो दो बिंदु कौन कौन से होंगे, उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि माना एक गोले का एवं रेखा के समीकरण क्रमशः। तो गोले का समीकरण मानक रूप व्यापक रूप में आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 होता है। तथा जो मैंने बताया था आपको कि किसी बिंदु से गुजरने वाली, किसी बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली तथा जिसकी दिक्कोज्याएं, जिसकी दिक्कोज्याएं या दिक अनुपात भी आ सकते हैं यहाँ, और दिक्कोज्याएं भी आ सकती। तो LMN लिख रखा है तो हम समझते हैं कि इसकी दिक्कोज्याएं हैं। ठीक है, तो दिक्कोज्याओं का अनुपात दे रखा, तो दिक्कोज्याएं दे रखी हो उस रेखा की, तो उसका जो समीकरण होता है अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली और दिक्कोज्याएं LMN वाली जो रेखा है वो इस प्रकार होती है, x माइनस अल्फा अपॉन एल बराबर y माइनस बीटा अपॉन m प्लस बराबर z माइनस गामा अपॉन n। ठीक है, अब हम इस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या है, इसे किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि जब ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये मान लेते हैं कि इनका कि कोई मान प्राप्त होगा हमें, वो लैम्डा है। ठीक है, तीनों का मान समान प्राप्त होगा और वो क्या है, लैम्डा है। तो हम देखते हैं अब आगे कि रेखा 2 पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक रेखा 2 पर निर्देशांक है, तो रेखा 2 पर मतलब एक्स वाई जेड के मान। अब एक्स वाई जेड रेखा पर यहाँ भी स्थित हो सकता है, यहाँ भी स्थित हो सकता है, तो जो इसके मान है वो ज्ञात करने हमें कि ये तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे रेखा पर, एक्स वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड होंगे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो हम एक्स वाई जेड का मान निकाल लेते हैं इससे। तो एक्स का मान क्या आएगा, एल लैम्डा प्लस अल्फा। तो एल लैम्डा प्लस अल्फा, एक्स की जगह क्या लेगा, एल लैम्डा प्लस अल्फा। इसी प्रकार वाई की जगह एम लैम्डा प्लस बीटा, एम लैम्डा प्लस बीटा, और जेड की जगह एन लैम्डा प्लस गामा है। यदि रेखा 2 गोले एक को काटती है तो लैम्डा के किसी न किसी मान के लिए वह बिंदु गोले के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, यदि रेखा 2 गोले एक को काटती, ये रेखा 2 है जो गोले एक को काटती है, तो लैम्डा के किसी न किसी मान के लिए तो वो उसे संतुष्ट करेगा। मतलब लैम्डा का एक न एक मान ऐसा होगा, वो यूं बोलना चाह रहा है कि ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है हमें, क्योंकि लैम्डा ही चेंज हो रहा है, इसमें लैम्डा कुछ भी हो सकता है, इस रेखा पर लैम्डा कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई ना कोई बिंदु तो ऐसा होगा उसने दिया है। हमें ज्ञात ही क्या करना है कि गोला और रेखा प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो कोई ना कोई बिंदु तो ऐसा होगा जिसके लिए गोला और रेखा एक दूसरे को काटेंगे। तो एक दूसरे को काटेंगे तो लैम्डा का कोई ना कोई मान इस प्रकार विद्यमान होगा कि वह गोले के समीकरण को संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये बिंदु किसी न किसी मान के लिए गोले पर स्थित होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि समीकरण 1 में, अभी समीकरण 1 में ये मान रख दिया, तो हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। एल लैम्डा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एम लैम्डा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस एन लैम्डा प्लस गामा का होल स्क्वायर प्लस 2 म्यू एल लैम्डा प्लस अल्फा 2 यू एम लैम्डा प्लस बीटा प्लस 2 डब्ल्यू एन लैम्डा प्लस गामा प्लस डी इक्वल टू 0। अब हम इसे खोल दें ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एल अल्फा 2 एल लैम्डा अल्फा। ठीक है, तो अल्फा लैम्डा एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एम बीटा लैम्डा। ठीक है, यहाँ से, और ये एल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 एन गामा लैम्डा। ठीक है, और ये 2 यू एल लैम्डा प्लस 2 यू अल्फा प्लस 2 वी एम लैम्डा प्लस 2 वी बीटा प्लस 2 डब्ल्यू एन लैम्डा प्लस 2 डब्ल्यू गामा प्लस डी इक्वल टू 0। एंड यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तीनों में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन मिल रहा है इन तीनों पदों में से। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 लैम्डा, अब इसमें भी 2 लैम्डा मिल रहा है हमें, इसमें भी 2 लैम्डा मिल रहा है, इसमें भी 2 लैम्डा मिल रहा है, यहाँ भी 2 लैम्डा मिल रहा है, मतलब 6 पदों में। इसमें तो नहीं है, तो इसमें और इसमें और इसमें ये 6 पद है जिसमें लैम्डा कॉमन मिल रहा है, 2 लैम्डा कॉमन मिल रहा है। तो 2 लैम्डा इंटू एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन लैम्डा, अल्फा एल अल्फा एम बीटा एन गामा प्लस यू म्यू एल यहाँ से, और वी एम और
WN, ठीक है, प्लस जो बचे कांस्टेंट उन्हें ऐसे लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2u, तो इसे खोल लेंगे हम। तो ये समीकरण प्राप्त होगी हमें, जो ये समीकरण हमें प्राप्त होगी वापस कॉमन लेके बंद कर दिया है भाई ये जिसमें से आ रहा है, तो ठीक है। तो हमें जो ये समीकरण प्राप्त होगी वो लैम्डा 2 लैम्डा और ये कांस्टेंट, तो द्विघात समीकरण के रूप में हो गई है कि ax स्क्वायर टू bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो समीकरण होगी हमें प्राप्त वो क्या है, द्विघात समीकरण है। तो किसमें द्विघात समीकरण है, लैम्डा में द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त होंगे, तो हम मान लेते हैं कि ये मूल लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, ठीक है। तो लैम्डा की दोनों मानों के लिए गोले और रेखा के दो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होंगे। तो लैम्डा के दो मान प्राप्त हुए, मतलब दो बिंदु इस प्रकार हैं कि वह गोले को प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि इस रेखा पर स्थित, क्योंकि हम लेके ही चले थे कि कोई ना कोई लैम्डा का कोई ना कोई मान ऐसा होगा जो गोले को प्रतिच्छेद करेगा। तो गोले का समीकरण संतुष्ट कराने पर हमें लैम्डा के दो मान प्राप्त हुए। तो दो मान प्राप्त हुए, इसका मतलब है कि वो गोले को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो अतः एक रेखा किसी गोले को दो बिंदुओं पर काटती है, तो एक रेखा किसी गोले को काटेगी तो वो दो बिंदुओं पर काटेगी। अब ये बिंदु देख लेते हैं हम, ये प्राप्त हो गया हमें बिंदु, क्योंकि लैम्डा का मान लैम्डा 1, एक बार लैम्डा 1 रखेंगे, कहाँ रखेंगे हम लैम्डा 1 गोले का जो बिंदु ये जो एल लैम्डा प्लस अल्फा एम लैम्डा प्लस बीटा, मतलब जो हमने रेखा से जो बिंदु निकाला था ना रेखा पर स्थित, उस बिंदु में जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 रखेंगे तो हमें दो बिंदु प्राप्त हो जाएंगे। ये तो ये दो बिंदुओं पर, अब ये दो बिंदु वास्तविक हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं और संपाती भी हो सकते हैं, ठीक है। वास्तविक, काल्पनिक, संपाती कब होंगे ये दोनों बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या संपाती होंगे। यदि आर के दोनों मान वास्तविक, काल्पनिक या संपाती हो, आर मतलब लैम्डा, यहाँ आर गलती से लिख दिया, लैम्डा आएगा यहाँ, ठीक है। लैम्डा के मान वास्तविक, काल्पनिक और संपाती, तो लैम्डा के मान कब वास्तविक होंगे, हम जानते हैं कि वियुक्त कर, जो वियुक्त कर होता है, वियुक्त कर डी से प्रदर्शित करते हैं। यदि डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डी है इसका मतलब है ये इसके ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तीन जो बराबर लगाए हमने, तीन रेखाएं खींची, उसका मतलब है कि ये इसे ऐसे लिख सकते हैं और ये बराबर, ठीक है, ये बराबर 0 हो। तो जब ये बराबर 0 होते हैं तो उसका मान क्या होते हैं, उसके मान होते हैं संपाती, ठीक है। जब बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है वो जब ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो इसके मान क्या होते हैं, वास्तविक, रियल मान इसका प्राप्त होता है। और यहाँ कौन सा होता है, संपाती, मतलब संपाती से जो भी बोलते हो, ठीक है, संपाती मतलब एक ही बिंदु पर प्राप्त होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4 जो ac है लेस देन 0, क्योंकि ये द्विघाती समीकरण से लिया गया है, जो श्रीधराचार्य सूत्र है वहाँ रोड में बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, तो उससे अगर 0 होगा तो एक ही मान प्राप्त होगा, संपाती। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू का मान वास्तविक होता है। तो वास्तविक को जब वैल्यू आ रही है, जब वास्तविक मान हमें प्राप्त हो रहा है, तो उसका मान भी इसके मान भी जो बिंदु है उसके मान भी वास्तविक होंगे। और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो रूट में माइनस होना है, माइनस आएगा, तो माइनस आने पर हमें काल्पनिक मान प्राप्त होंगे और जो बिंदु है वो भी काल्पनिक प्राप्त होंगे, ठीक है। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने, find the coordinates of the points on the spheres x square y square plus z square minus 4x plus 2y बराबर 4 at which the tangent planes are parallel to the plane 2x minus y plus 2z equal to 1, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y इक्वल टू 4 पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां गोले की स्पर्श समतल 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1 के समांतर हो, ठीक है। ये उसने समतल दिया है कि 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, कोई समतल है, उसके समांतर क्या है, उसके समांतर गोले की स्पर्श समतल है, ठीक है। और वो गोला कौन सा है, तो उसने दे रखा है, तो हम लिखते हैं यहाँ गोला, उसने दिया है कि गोले का समीकरण दिया है उसने, गोले का समीकरण। तो गोले का समीकरण क्या दे रखा है उसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। ये उसने गोले का समीकरण दिया। अब वो बोल रहा है उसके अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D या 2D या डायग्राम से हमें आधी से ज्यादा चीजें समझ में आ जाती है। क्वेश्चन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, फिर डायग्राम समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये कोई गोला है, गोला कौन सा है, उसने दिया है गोला 1, ये गोला 1 है जो इसने दे रखा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि गोले की स्पर्श समतल उन बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां गोले के स्पर्श समतल, जो स्पर्श समतल है गोले की, वो 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1 के समांतर हो। तो वो बोल रहा है कि गोले के स्पर्श समतल, तो गोले के स्पर्श समतल, पहले बात उसने क्या कहा, उन बिंदुओं के निर्देशांक, एक तो उसने दे रखा है कि बिंदुओं के निर्देशांक मतलब दो बिंदु हैं,
उसने दिया है कि बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं मतलब दो बिंदु है, और उसने यहाँ भी लिखा है, स्पष्ट किया है कि गोले के स्पर्श समतल, गोले के, अगर वो एक समतल पूछता तो गोले का भी दे सकता था, गोले का स्पर्श समतल। यहाँ देख लीजिए आप, इससे भी प्रदर्शित है, यहाँ आर दे रखा है उसने, ठीक है। तो उसने दो बिंदु प्राप्त करने के लिए कहा है, तो दो बिंदु जो कौन से हो, जो किसी समतल, यहाँ जैसे मान लेते हैं हम कि एक समतल है, तो वह इस समतल के समांतर हो। वो बोल रहा है कि किसी समतल, ये समतल दे रखा है उसने, और बोला है कि गोले पे कोई दो समतल ऐसे हैं, गोले पे कोई दो समतल ऐसे हैं जो इस समतल के समांतर, इस समतल का नाम क्या दिया उसने, ये इसने इसका समीकरण दिया है। अब वो बोल रहा है कि इसके समांतर समतल, तो हम गोले पर इसके समांतर समतल जैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये एक समतल ये प्राप्त होगा। अब इसके समांतर दूसरा समतल, तो इन दोनों के समांतर दूसरा समतल तो यही प्राप्त हो सकता है। अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर ही लेगा तो समांतर नहीं रहेगा। तो ये कैसा समतल है, ये इसके व्यास के सम्मुख, मतलब इसी रेखा पर समतल होंगे ये सारे, इसी रेखा के लंबवत समतल होंगे तभी ये समांतर हो सकते हैं, तो किसी रेखा के लंबवत समतल होंगे तभी समांतर होंगे। तो ये समीकरण क्या है, ये इसके व्यास के दोनों सिरों पर स्थित ये समतल है। तो हमें इन दोनों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब हमें क्या, ये समतल का समीकरण दे रखा है। अब हम यहाँ देखते हैं, अब ये गोले का समीकरण हो गया, तो गोले का केंद्र क्या है, गोले का केंद्र, इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करें तो माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू निकालें, तो गोले का केंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ से गोले का केंद्र देखते हैं हम, तो माइनस यू, मतलब यहाँ से यू का मान क्या प्राप्त होगा, यू का मान प्राप्त होगा -2, ठीक है। तो -2 मतलब +2, तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस आ रहा है, तो यू, ठीक है। वी का मान क्या प्राप्त होगा, वी का मान 1 प्राप्त होगा, वो भी किसमें, माइनस में, ठीक है, माइनस ये क्योंकि यहाँ, और इसका मान 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये निर्देशांक तो आ गए केंद्र की, इसके निर्देशांक आ गए। अब हम जानते हैं कि किसी समतल पर कोई समतल है, या कोई समतल है, इस समतल पर किसी बिंदु ए अल्फा बीटा गामा से, इसका समीकरण क्या है समतल का, एक्स पी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। इसका समीकरण तो ये है, और ये बिंदु अल्फा बीटा गामा से हम डाल रहे हैं, तो इसका समीकरण क्या होता है, इस रेखा का समीकरण मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो रेखा है उसका समीकरण होता है एक्स माइनस एक्स अल्फा अपॉन ये ए बराबर वाई माइनस बीटा अपॉन बी बराबर जेड माइनस गामा अपॉन सी, ये होता है, ये समीकरण होता है। तो यहाँ इसी का यूज करेंगे कि जब ये इस व्यास के दोनों सिरों पर स्थित है, ये तो व्यास के दोनों सिरों पर है, तो हम जानते हैं कि गोले में कोई जो, अब स्पर्श समतल की भी बात करें तो स्पर्श समतल क्या होता है, आपको स्पर्श समतल बता देता हूँ मैं कि भाई स्पर्श समतल आगे भी पढ़ेंगे हम, पर यहाँ काम आ रहा है, तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि स्पर्श समतल क्या होता है। तो किसी पर स्पर्श रेखाओं, ये स्पर्श रेखाओं का जो स्पर्श रेखाएं हैं उनसे मिलकर, अब इस बिंदु पर गोला है, तो गोले पर कितनी भी स्पर्श रेखाएं, जैसे ये हम ये गोला मान लेते हैं भाई, ये कल्पना करें, तो जैसे ये बिंदु है, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ऐसे भी खींच सकती है, ऐसे खींच जाए, ऐसे, मतलब कैसे भी स्पर्श रेखा खींच सकती है इस गोले पर, तो इससे जो निर्मित होगा समतल, ये सब समतल निर्मित होगा इससे, इसकी बात कर रहा है वो। तो विभिन्न जो स्पर्श रेखाओं से मिलकर जो समतल बनता है किसी बिंदु पर, उसे स्पर्श समतल कहते हैं। तो जो ये रेखा है, वो आपने वृत्त पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से किसी स्पर्श रेखा पर डाला गए जो त्रिज्या है, डाली गई जो त्रिज्या है, उसका वो कौन सी कैसी होती है, वो लंबवत होती है स्पर्श रेखा की। तो गोला भी तो वो 3D में जो वृत्त को घुमाने पर हमें प्राप्त होता है, वही तो ज्यामिति गोला है। तो गोले से भी अगर हम किसी बिंदु पर त्रिज्या की बात करें तो वो स्पर्श रेखा की लंबवत होगी कि नहीं होगी उस बिंदु पर, तो ये भी तो लंबवत होंगी। तो यही तो बात कर रहे हैं उनके, किसी बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंबवत जो वो होती है उसका समीकरण क्या होता है। तो जब ये इसके लंबवत है और ये इसके समांतर है, तो जब इस पर लंबवत है तो इस पर भी लंबवत होगी, तो हम इस बिंदु का और इस बिंदु का यूज करके इस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे, ये व्यास जो है हमारे पास उसका समीकरण निकाल लेंगे। तो उसका समीकरण की बात करें तो हम समीकरण, तो इस समीकरण की बात करें किसका, सी से समतल 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1 पर डाले गए लंब रेखा का समीकरण। तो समीकरण की बात करें तो समीकरण क्या आएगा, x माइनस, अब यहाँ के गुणांक, इस समतल में गुणांक देंगे तो 2, x का पहले तो पर बिंदु रखेंगे क्योंकि x माइनस अल्फा है, तो अल्फा रखेंगे पहले, तो अल्फा तो क्या है 2 है, ठीक है, और a का मान क्या है 2 है। इसी प्रकार y यहाँ माइनस है, -1 है, तो यहाँ +1 हो जाएगा और ये -1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार z और -0 क्योंकि यहाँ 0 है और अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इस पर, ठीक है, ये समीकरण आ गया हमारे पास x माइनस 2 इक्वल टू वाई प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू जेड अपॉन 2, ठीक है। अब हमने डेरिवेशन में क्या पढ़ा, हमने उस डेरिवेशन में पढ़ा कि अब हम जो ये रेखा प्राप्त हुई उसके बराबर किसी लैम्डा को मान लेते हैं, तो लैम्डा मान लिया हमने। अब इसके हिसाब से हम x, y, z निकालें, इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु की निर्देशांक निकालें, क्योंकि ये बिंदु भी इस पर है, ये बिंदु भी इस पर है, तो जो इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 2 -1
-1 मतलब माइनस लेमडा और -1, ठीक है। यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं इससे बराबर बराबर लेके, एक बार इसे बराबर, एक बार इसे बराबर, एक बार इसे बराबर, ठीक है। और जेड का मान क्या आएगा 2 लेमडा, ठीक है। ये बिंदु आ गया हमारे पास। अब ये बिंदु आ गया हमारे पास। अब वो बोल रहा है कि उन बिंदुओं का समीकरण याद कीजिए जो समतल को भी संतुष्ट करे और इनको भी संतुष्ट करे, ठीक है। तो हमें गोले का समीकरण पता है, गोले का समीकरण उसने दिया हुआ है। तो हम इन बिंदुओं को, कौन से बिंदु याद करने जो इस रेखा पर उपस्थित हो और इस गोले पर भी स्थित हो, क्योंकि वही तो बिंदु होंगे इस पर जो समतल पर भी स्थित होंगे और गोले पर भी स्थित होंगे और रेखा पर भी स्थित होंगे। तीनों बिंदु होंगे वही ऐसे बिंदु होंगे जो गोले के इस प्रकार के समतल, इस प्रकार की बिंदु होंगी जो उसने दिया है क्वेश्चन में। उस प्रकार के बिंदु कौन से होंगी जो समतल पर उपस्थित हो, रेखा पर उपस्थित हो और गोले पर उपस्थित हो। तो हमें समतल का तो समीकरण पता नहीं है, समतल का क्योंकि उसने दे रखा, इस समतल का दे रखा है, तो ये तो गोले पर उपस्थित है ही नहीं, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, इससे तो केवल हमें समीकरण प्राप्त हो गई। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं, तो ये इसमें हमने रेखा का यूज ले लिया, रेखा का यूज बिंदु निकालने में ले लिया। हमें और किसका समीकरण पता है, हमें गोले का समीकरण पता है, तो हम गोले का समीकरण का यूज लेंगे क्योंकि समतल का हमें पता नहीं है। तो गोले के समीकरण में ये बिंदु रखेंगे, तो गोले के समीकरण में रख दीजिए आप इन बिंदु को। समीकरण 1 से बात कर रहा हूँ मैं, समीकरण 1 से, ठीक है। प्लस माइनस लेमडा -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर -4 एक्स की जगह 2 लेमडा प्लस 2 वाई की जगह माइनस लेमडा -1 इक्वल टू 4, ठीक है। ये रख दिया मैंने समीकरण में मान, समीकरण 1। अब यहाँ से खोल लीजिए 4 प्लस 8 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस लेके इसे इस प्रकार को लेगा कि माइनस ले लिया, यहाँ प्लस आ जाएंगे दोनों जगह, तो प्लस आ जाएंगे तो 1 प्लस 2 लेमडा, ठीक है। और 4 लेमडा स्क्वायर जैसा कि जैसा -8 लेमडा -8 -2 लेमडा -2 इक्वल टू 4, ठीक है। हम इसे सोल्व करते हैं। 8 लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर और ये -1 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा लेमडा का मान, तो लेमडा का मान देखते हैं हम यहाँ से 4 लेमडा स्क्वायर, कहीं मान रखने में गलती तो नहीं की हमने, मिस्टेक देख लेते हैं एक बार भाई क्या है। तो यहाँ से देखते हैं हम कि भाई 2 लेमडा प्लस 2, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर ये यहाँ रख दिया 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 लेमडा, ठीक है। माइनस लेमडा -1 ठीक है। तो माइनस लेमडा -1 यहाँ रखा, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लेमडा, ठीक है। लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लेमडा और ये 8 लेमडा, ये तो आगे वाला है और z/2, तो z/2 2 लेमडा, ठीक है। 2 लेमडा का मान यहाँ रखा तो 4 लेमडा स्क्वायर, ठीक है। 4 लेमडा स्क्वायर हो गया। अब -4 2 लेमडा प्लस 2, ठीक है। तो 4 लेमडा -8 लेमडा, ठीक है, ये प्राप्त हुआ हमें। तो अब हम इसकी बात करते हैं, इसे खोलेंगे अब हम, ठीक है। तो इसे खोलते हैं हम, तो यहाँ से माइनस लेमडा को प्राप्त होगा तो 7 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा एक, तो ठीक है। तो यहाँ से 7 ये -1 और ये प्लस 8 लेमडा और माइनस लेमडा 7 लेमडा स्क्वायर। 8 लेमडा की बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ लेमडा है, यहाँ -2 लेमडा आएगा तो -6 लेमडा और यहाँ -8 लेमडा है तो -6 प्लस 6 है यहाँ, ठीक है। प्लस 6 लेमडा और -8 लेमडा मतलब -2 लेमडा और माइनस लेमडा, ठीक है। कितने हो जाएंगे -4 लेमडा हो जाएंगे। और अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। -2 लेमडा -4 लेमडा हो गए। अब हम कांस्टेंट पर देख लेते हैं 4 -1 तो -3 बचा और +3 बचा, +3 4 -1 तो 3 और 3 में से यहाँ -2 है तो 1 बचा केवल, और 1 बचा तो पीछे से 3, पीछे से 4 आगे आएंगे तो 4 आएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है। यहाँ +1 बच रहा है आगे से, वो सॉरी ये 8 भी है अभी तो -3 और ये -11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसे सोल्व करते हैं, इसे इधर 4 से कर लेते हैं कि -b² तो माइनस ऑफ b आता है साइज, ठीक है। तो b² यहाँ आएगा तो यहाँ 16 आ जाएगा, -4ac तो 4 × a × 7 और c × 11, ठीक है। तो यहाँ 2 × 7, ठीक है। आपको सिर्फ इधर 4 तो बताओ है सही, 4 प्लस माइनस 16 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 से 4 को करते हैं तो 77 × 4 को कर देते हैं तो ठीक है। तो ये 8 2 8 30, ओहो ये तो मिस्टेक हो गई हमारे, कहीं मिस्टेक कर दी हमने, मूल काल्पनिक आ रहे हैं यहाँ। तो अब दोबारा देखते हैं हम इसे, एक बार फिर करके देखते हैं अब ऐसे, ठीक है। एक बार पुनः करके देखते हैं क्योंकि शायद कहीं मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, प्लस लेमडा², ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, कहीं गलती होगी तो अभी पता चल जाएगा। 4 लेमडा² तो जैसा कि जैसे लिख देते हैं और -2 भी यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो
8 हो जाएगा आगे, तो 8 लेमडा प्लस 1 हो जाएंगे और -2 लेमडा प्लस 1, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, कॉमन लिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लेमडा स्क्वायर जो है देख लेते हैं जोड़ के, कहीं जहाँ जहाँ लेमडा स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, लेमडा प्राप्त हो रहा है उसे ले लेते हैं। अब फिर कोई गलती करती है हमने, यहाँ 4 आएगा क्योंकि 2 निकला है बाहर, तो 2 का स्क्वायर भी तो है, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इसी प्रकार सब जगह 4 आया हो, तो यहाँ गलती कर दी हमने, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है ना, यहाँ मिस्टेक कर दी यहाँ, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको, ठीक है, यहाँ दोबारा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब इसके हिसाब से कर लेते हैं, यहाँ भी लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों जुड़ेंगे तो 5 लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से कर लेते हैं हम यहाँ, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं हम, यहाँ क्या था आगे माइनस से, तो माइनस 10 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 लेमडा स्क्वायर, तो ऐसे -10 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4। अब हम इसे खोल लेते हैं कि 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लेमडा, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा प्लस -10। ये कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना आप, ये छोटी छोटी मिस्टेकें पेपर में बहुत मिस्टेक करती है और आदमी गलतियों से सीखता है, तो गलतियां भी होना चाहिए कॉपी में, ठीक है। अब हमारे यहाँ गलती हुई तो हम आगे सतर्क रहेंगे इस मामले में, ठीक है। ये 4 लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा -10 -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 9 लेमडा स्क्वायर और 10 लेमडा से 10 लेमडा कट गया, ठीक है। 5 ये पेपर में काटना नहीं होता है क्योंकि हमें साफ सुथरी कॉपी रखनी होती है वहाँ, ठीक है, तो हमें काटने से कोई मतलब नहीं है, वो सब समझ लेता है। तो ये तो जुड़ी गए 9 लेमडा, तो -5, तो +5 -5 बची, तो -5 -9 बची, ठीक है, इनमें से। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू क्या गया, 1 आ गया। तो लेमडा का मान क्या हो गया, +-1 हो गया। तो एक तो +1 और एक -1, जब +1 और -1 इस बिंदु में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो और +1 के लिए, +1 के लिए देखिए, तो इस बिंदु में रख रहा हूँ मैं, तो 1 रखा तो 2 + 2 4, यहाँ 1 रखूंगा तो -1 -2, ठीक है, यहाँ 1 रखूंगा तो 2, और इसी प्रकार -1 के लिए, तो -1 के लिए देखिए, तो -1 रखूंगा तो -2 हो जाएगा, +2 -2 0, ठीक है। यहाँ -1 रखूंगा तो -1 और माइनस ऑफ -1, तो -1 0 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 वापस पीछे यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 लेमडा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। ये बिंदु प्राप्त हो जाएंगे हमें, ये देख लीजिए, आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं यहाँ वैसे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी परेशानी हो आपको क्वेश्चन में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए, आपके क्वेश्चन का आंसर हम तुरंत भेजेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।